नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, हर रोज की तरह आज भी हम दोपहर 2 बजे जो कमिटमेंट रहती है उसे पूरा करने के लिए पहुंच गए हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और हम देख रहे हैं बाजार जो है ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पा रहा है। जी हाँ, आज भी हमने देखा कि 18,000 के ऊपर जाने की एक कोशिश रही। 18,004 का इंट्राडे हाई लगाया, लेकिन उसके बाद से लगातार बाजार जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम बात करें तो जो इंट्राडे लो बनाया है आज निफ्टी ने वो है 17,849 का और 17,851 ये अभी मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। निफ्टी में 33 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 17 शेयर ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। जिन सेक्टर्स की सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है उसमें हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस है 0.25% नीचे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर फार्मा में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर आज पिट रहे हैं। चल क्या रहा है? चल रहा है आईटी चल रहा है और ऑटो जो कि थोड़ा बहुत सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी इंडेक्स हम देख रहे हैं करीब 0.25% के आसपास की ऊंचाई पर कामकाज कर रहा है। लेकिन अदानी शेयरों की गिरावट लगातार जारी है। कुछ एक शेयर हैं जहां पर अदानी पावर जैसे जहां पर अपर सर्किट लगा है, लेकिन हम देख रहे थे कि उससे पहले लोअर सर्किट लग रहा था। तो यहाँ पर क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपका भी कोई शेयरों से जुड़ा हुआ सवाल है, जुड़िए हमारे साथ। कितने शेयर लिए हैं, कितने समय तक के लिए लेना चाह रहे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ अगर आप भेजेंगे तो हम उतने ही विस्तार पूर्वक आपके प्रश्नों के उत्तर अपने एक्सपर्ट से दिलवाएंगे। चलिए, तो आज के आप मेहमान से आपको अब रूबरू कराने का वक्त आ चुका है। हमारे साथ आज के हमारे जो मेहमान होंगे वो हैं नितलेश पावस्कर जी। तकनीकी विशेषज्ञ हैं, बाज़ार को चार्ट पर पढ़ते हैं और पावस्कर साहब जब भी आते हैं बाज़ार के बारे में बड़ी जो है जो भी उनकी भविष्यवाणी होती है, बाज़ार की दिशा लगभग वैसी ही होती हुई दिखाई दी है। और अभी भी हम देख रहे हैं नितलेश जी, पिछली बार आप आए थे और आप कहे थे कि बाज़ार में अभी डरने की आवश्यकता है और अभी जो स्तर देखने को मिल रहा है, बाज़ार एक बार दो बार ऐसा लगा कि शायद पिछले हफ्ते के 18,100 तोड़ देगा, लेकिन अभी भी उस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अभी भी पिछले हफ्ते आपने मंदी की सलाह दी थी, अभी भी आप निफ्टी पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे या कुछ साइन आपसे आपको दिखाई दे रहे हैं जहां आपको लगता है कि लॉन्ग जाना चाहिए निफ्टी में? जी सर, देखो पेन अभी भी बाकी है। जो लग रहा है आपको कि वर्स्ट इज ओवर, लेकिन वर्स्ट इज ओवर नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। और मेरे हिसाब से मेरा जो पहला टारगेट है वो 17,600 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा 17,200 का। मैं कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि मार्केट में ऊपरी लेवल के ऊपर बिकवाली ही करनी चाहिए और बिकवाली का जो दौर है वो अभी चालू हो रहा है। मेरे हिसाब से एक लेवल को नोट कर लेना, अगर समझो मार्केट 17,780 ये लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि इसी वीक में अगर हम लोग 2 से 3% का फॉल भी दिखाते हैं तो। निफ्टी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो सेलॉन राइज का व्यू है। अभी जो काउंटर पार्टिसिपेट होंगे वो होगा रिलायंस पार्टिसिपेट करेगा अभी इस मंदी में, एसबीआई पार्टिसिपेट करेगा और आईटीसी, ये जो हैवीवेट काउंटर है वो तेजी से इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जो फॉल आएगा वो सीधा शार्प फॉल आएगा और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी मतलब एचडीएफसी ट्विंस जो है वो जी, इसको लीड करेंगे। हालांकि हमारा इसमें शॉर्ट पोजीशन है, ऑलरेडी मैंने क्लाइंट्स को इसको रिकमेंड करके रखा है। ठीक। 17,780 ये स्तर आप ध्यान रखिए। अगर ये स्तर टूटता है तो इसी हफ्ते नितलेश जी का मानना है कि 2-3% की गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर जो है अभी इस आंकड़े पर नज़र रखें शॉर्ट करने से पहले, या अभी आपको लगता है क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं आप? जी सर, एक्चुअली हम लोगों ने ऊपरी लेवल के ऊपर शॉर्ट रेकमेंड किया है। पहले हमारा जो शॉर्ट था वो 17,900 के आसपास का था, उसके बाद 1800 के आसपास हम लोगों ने और रेकमेंड किया था जी, और 17,700 का भी हमारा शॉर्ट है। तो हम लोग एवरेज के ऊपर खेलते हैं। तो हमारा जो एवरेज है वो अभी बन के आ रहा है 17,900 के आसपास का एवरेज बन के आ रहा है। तो मोटा मोटी अभी हम लोग कॉस्ट के नीचे आ चुके हैं। तो ठीक। मुझे लग रहा है कि फार्मा में भी बड़ा डैमेज आ सकता है। अबाउट इंडिया को देखे 20,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर ये फिसलता है तो 17,500 ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अबाउट इंडिया के ऊपर जरूर ध्यान दें। 20,000 जैसे ही लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगा, 20,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बिकवाली करना, 17,500 का एक लेवल आप टारगेट की तरह ले सकते हैं। ठीक। चलिए, बहुत सारे दर्शक यूट्यूब पर भी जुड़ रहे हैं, अपना प्रश्न भेज रहे हैं और हम आपको बता दें कि आप कहीं पर भी प्रश्न भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समाहित किया जाए अपने इस 1 घंटे के कार्यक्रम में। ज़रा पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य हैं, दिल्ली से हैं आदित्य। आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। कैसे हैं आदित्य, क्या करते हैं आप?
मैं सर फार्मा लाइन से हूँ और अभी तो जॉब में काम करता हूँ। अभी क्या है कि अडानी ट्रांसमिशन शेयर ले रखे थे। अदानी ट्रांसमिशन ले रखे हैं? जी हाँ, अडानी ट्रांसमिशन के शेयर ले रखे थे 27 अच्छा 920 पे परचेज पे। अच्छा अच्छा। और क्या नजरिया क्या है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर 6 मंथ या 1 ईयर। 6 मंथ या 1 ईयर। अभी आपकी खरीद है 900 के ऊपर की, 936 की आपकी खरीद है, और अभी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से ये शेयर फिलहाल तो काफ़ी नीचे आ चुका है, 873 के आसपास आ गया है, 874 के आसपास। एक महीने में करीब 68% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और देखिए किस तरीके की गिरावट यहाँ पर पूरे ही अदानी शेयरों की अच्छी खासी जम के पिटाई हुई है। क्या करना चाहिए यहाँ पर नितलेश जी? 6 महीने 1 साल का नज़रिया रखना चाहिए इस तरह की कंपनी जहाँ पर बहुत सारी बुरी खबरें हैं, अभी पता नहीं है कि आगे और कितनी बुरी खबरें होंगी, कहाँ जाके रुकावट थमेगी, तो इस तरह के शेयरों में क्या होल्ड करने की स्ट्रेटजी सही है, या आपको लगता है कि अभी निकल जाना चाहिए, एक बार लॉस बुक करना चाहिए? देखो, मेरा जो कहना है अभी के लिए, अडानी जो ट्रांसमिशन का जो स्टॉक है, अगर टॉप से हम लोग देखेंगे तो 78% का रिट्रेसमेंट, मतलब वहां से उसने फॉल दिखा है। तो लास्ट होप जो है बायर्स के लिए वो है 17,000, सॉरी 800 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे हिसाब से एक 2 सर्किट और पेंडिंग है, उसके बाद थोड़ा सा आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ऊपरी लेवल में जैसे ही 1100-1200 का लेवल दिखेगा तो आपको पोजीशंस को क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। ओवरऑल मैंने काफी समय पहले भी कहा था कि अडानी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना है, निवेश नहीं करना है, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन तब कैसे होता है कि एक एनालिस्ट को अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है कि जब वो कोई स्टॉक के बारे में निगेटिव बातें करता है तो मुझे जितना याद है 3600 के आसपास भी था अडानी इंटरप्राइज, तभी मैंने कहा था कि इसमें निवेश ना करें। 3000 के आसपास भी मैंने कहा था इसमें निवेश ना करें। देखो, हाल जो होते हैं बाद में पता चलते हैं स्टॉक के, तो अभी के लिए बेचना नहीं, 1800 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाए, उछाल अगर मिलता है तो उसमें एग्जिट की राय होगी। तो अभी कोई उछाल मिलता है तो आपके लिए एग्जिट किराया रहेगी, अभी स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने की सलाह है। लेकिन इस बीच अदानी पर नितलेश जी आज भी बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं अभी से, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, एक एक करके अदानी के सभी शेयरों पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अंकित खाले जी हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। अंकित जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप अंकित जी? ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। आप बताइए, इंदौर की नमकीन बड़ी अच्छी लगती है। हाँ सर, इंदौर की नमकीन और भुजिया वगैरह। हाँ भुजिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो बड़ा जो है हमारे 1-2 मित्र ऑफिस में लाते हैं तो बड़ा आनंद आता है उसे खाने में। क्या करते हैं सर आप? सर मेरा सिलाई का काम है, रेडीमेड का। अच्छा, बहुत अच्छी बात रेडीमेड सर काफी होता है जी। क्या सवाल क्या है सर आपका? सर। मेरा येस बैंक पे था कि येस बैंक के शेयर है अपने पास 1000 जी 16 रुपए 45 पैसे पे खरीदा हुआ, और 3-4 साल रुक सकते हैं अपन, तो क्या कर सकते हैं इसमें? 16.45। हाँ। अब अभी तो सर जिस भाव पे आपने लिए हैं, मतलब उसी भाव के आसपास चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं है। बाकी क्या करना चाहिए ये हम नितलेश जी से पूछ लेते हैं। नितलेश जी, यस बैंक पे इन्होंने खरीदारी की है 16.45 की, 16.40 के आसपास चल रहा है, तो इन ब्रेक इवन पे हैं। क्या इस तरह की कंपनी पे मतलब होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए? हालांकि इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग येस बैंक की बात करेंगे, थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है ऐसा लग रहा है। 14 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। ऊपर में 19 से 20 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर से 22 से लेके 26 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। देखो, ये स्टॉक को मैंने भी रिकमेंड किया था 17 रुपए के आसपास, 25 रुपए का टारगेट भी दिया था। तो आपको है ना, आपकी एंट्री से अच्छा है एग्जिट आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपको उछाल मिलेगा तो एटलीस्ट धीरे धीरे करके आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 19 से 20 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेलिंग बेसिस का 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और ऊपर में 26 रुपए के टारगेट के लिए आप बैठ सकते। तो 19 से 20 रुपए पे जो है एक रुकावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इस अपनी स्ट्रेटजी जो है आप बनाइए, जो है कहाँ पे आपको निकलना है ये निर्णय करके आप समय से निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच बहुत सारे दर्शक एक एक करके जरा कुछ एक यूट्यूब पे जो प्रश्न आ रहे हैं उनका जो है उत्तर ले लेते हैं। अजय कुमार जी जानना चाह रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। अजय जी, आपने ना तो ये लिखा कितने शेयर आपके पास हैं, ना आपने ये लिखा कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप सवाल कहीं किसी माध्यम से पूछें, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी डिटेल के साथ भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब ये जानना चाह रहे हैं अदानी इंटरप्राइज के बारे में, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे सर? अदानी ग्रुप को लेकर के लगातार जो है प्रश्नों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। हम चाहेंगे जरा चार्ट दिखाया जाए अदानी इंटरप्राइजेस के, और लगातार जो है एक गिरता हुआ आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट है। कैसे सजेस्ट करेंगे आप? देखो, अडानी इंटरप्राइज में मैंने पहले भी कहा था कि इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। देखो, उछाल में एग्जिट करना चाहिए। जो डेड कैट बाउंस था 1,000 रुपए से लेवल के आसपास 2,200 के आसपास कुछ चला गया था, तो डेड कैट बाउंस जो था वो हो चुका है। अभी फिर भी अगर रखना ही है तो 1,400 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक कि काउंटर, देखो मेरे हिसाब से जो रिट्रेसमेंट लेवल है 50% का, उसके ऊपर अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तब तक इसमें कोई भी बाउंस की एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से नहीं आएगी। एक तो 2,600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, या फिर जो रिसेंट जो उसने एक हाई लगाया था 2,200 रुपए के आसपास का, वो एक बार क्रॉस करता है तो ही इसमें होप्स आने के चांसेस है। अदरवाइज ये काउंटर मेरे लिए सेल ऑन राइज का बन चुका हो। तो इसमें अभी के लिए आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा तो 1,400-1,450 का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाए। अगर नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट पोजीशंस कम कर ले। मतलब आपके पास अगर 500-600 क्वांटिटी होगा तो 50% क्वांटिटी बुक करे, बाद में देखेंगे अगर मूड और माहौल अच्छा होता है तो या तो नीचे में ले या फिर ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते हैं। ठीक। इस बीच काफ़ी सारे जो दर्शक यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं उनमें एनएस राजपूत जी भी शामिल हैं, और राजपूत साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, इन्होंने अंबुजा सीमेंट के बारे में। अंबुजा सीमेंट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 28 शेयर इन्होंने लिए हैं, 421 रुपये की इनकी खरीद है। और अदानी ग्रुप पे जो पिटाई हुई है उसका असर ग्रुप की सभी कंपनियों में पड़ा। हालांकि बाद में रिकवरी हमने देखी है अंबुजा सीमेंट में। अभी इन लेवल्स के ऊपर अंबुजा सीमेंट 400, इन्होंने अपना नज़रिया नहीं लिखा है कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट को, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू अंबुजा सीमेंट को देख करके क्या लग रहा है? अभी 348 के आसपास है, 1.5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है, तो इनकी खरीद से तो अभी ठीक ठाक दूरी है, करीब 100 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। सर, लास्ट सेशन में आई थिंक मैंने जब रिकमेंड किया था तो दो ही स्टॉक को कहा था, अगर आपको लेना ही है, अडानी में आना ही है, तो अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट, ये दो ही स्टॉक हो सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट में अगर आपको लंबी अवधि का निवेश करना होगा तो आपको 280 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ये काउंटर अगर फिर से 380 रुपीज को क्रॉस कर देगा तो आसानी के साथ आपको आपके भाव देखने को मिल सकते हैं। 380 रुपीज के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो आप इसमें क्वांटिटी क्या कर लेना, ऐड कर लेना, तब उस क्वांटिटी को 360 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना। इससे क्या हो जाएगा कि आपका एवरेज क्या होगा, कम होगा, और आपको उछाल में एग्जिट भी मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी जो है समझ गए होंगे यहाँ पर। अब इस बीच नीरज दहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नीरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं नरेला दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हैं, बहुत अच्छी बात है सर। दिल्ली में आजकल देख रहे हैं वायरल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, सर्दी जुकाम बुखार। आप ठीक है ना? जी हाँ जी बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? तो मैंने सीमेंस के 30 शेयर ले रखे थे 3230 पे। 3230 पे 30 शेयर ले रखे हैं आपने, और क्या नजरिया है सर आपका, कितने समय तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? मैं तो डे टू डे ट्रेडिंग के उसमें रहता हूँ, आइडिया लेकर चलता हूँ। तो क्या इसमें फ्यूचर में है कुछ, वीक में या मंथ में कुछ चलिए, तो बढ़त है? बेसिकली आपने ट्रेडिंग के लिहाज से ही लिया है इसको, और हाँ हालांकि ये बात सही है आपकी कि रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली थी अच्छी खासी लोअर लेवल से, और शायद इसी वजह से आपने यहाँ पर ट्रेड करने की सोची। लेकिन अभी अगर आप देखें तो आपकी खरीद से थोड़ा सा नीचे आ गया है, 3200 के आसपास चल रहा है, 25-30 रुपये का नुकसान है। ट्रेडिंग का नज़रिया है सर इनका, और एक महीने में देखिए आप किस तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, करीब 2900 से लेकर के, और ये हमने देखा करीब 3300 के आसपास तक गया था। अभी क्या करना चाहिए सर इनको, मिथिलेश जी? सर, अगर ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा तो अगर ये काउंटर मुझे 15 मिनट पहले मिलता तो बिना सोचे समझे मैं इसको शॉर्ट कर देता, क्योंकि 15 मिनट पहले अगर ये मेरे को मिलता काउंटर तो मैं बिना सोचे समझे इसको शॉर्ट करता, और मेरा जो टारगेट होता है वो 2980 का होगा। लेकिन आपने अभी बाय किया है तो एक स्टॉप लॉस जरूर दूंगा मैं आपको। 3170 से लेके 3180 ये लेवल का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक ये काउंटर 3300 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मेरे हिसाब से इसमें बाइंग ना करें, क्योंकि जो मैं पैटर्न्स देखता हूँ वो पैटर्न शॉर्टिंग का जो देखने के बाद जो मन ललचाता है वैसे वाला इसमें पैटर्न बन चुका है। तो 3180 के नीचे
आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लेना। ऊपर में फिर से अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर से आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो, लेकिन मेरा ओवरऑल जो व्यू है इस स्टॉक काउंटर के ऊपर वो सेल का है। सेल का है ओवरऑल। लेकिन ये चूंकि ट्रेडर हैं तो इनको अभी क्या करना चाहिए? क्या 25-30 का नुकसान हो रहा है, बुक करें? क्योंकि ये तो मतलब इनका नज़रिया 2-4 दिन, एक हफ्ते का ही है। जी, 3180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक, 3180 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर कट जाए तो कोई बात नहीं, वरना थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है आपकी खरीद के ऊपर का भाव यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो ये फिलहाल आपके राय निकल के आती हुई गगन जी से का प्रश्न आया है यूट्यूब के ऊपर। गगन जी ने प्रश्न पूछा है और गगन जी का प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर कि गगन जी आखिर में क्या जानना चाह रहे हैं। तो गगन जी, टेक महिंद्रा के इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं और 1300 रुपये की खरीद है इनकी। अब ये जानना चाह रहे हैं गगन शर्मा जी कि अब मुझे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। टेक महिंद्रा सर 1300 के आसपास की इनकी खरीद है और अभी अगर हम देखें तो ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है करीब 1146 के आसपास का है, तो करीब 150 रुपये पर शेयर का इनको अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है। आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? सर 1080 का ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा ले और पोजीशंस को क्या करे, होल्ड करे। और जितना मुझे याद है ये काउंटर के ऊपर मैंने एक चीज पहले भी कहा है 2-3 सेशन पहले कि इसमें 1040 का एक ब्रेकआउट होगा। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 1150 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और वो जो मेरा टारगेट है वो आ चुका है। लेकिन आपका भाव ऊपरी लेवल के, इस हिसाब से मैं आपको एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दूंगा 1080 का। 1080 को अगर ये काउंटर ब्रेकडाउन कर देता है तो पोजीशंस को क्या करे, एग्जिट करे। लेकिन अगर ये काउंटर फिर से 1210 1220 ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो शायद आपका एक भाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो रिकवरी आई है 4 दिन में, मुझे नहीं लगता कि इतना सस्टेन होगा। तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। देखिए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, ये आपके लिए सलाह है। और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और हमारे साथ रचित सक्सेना जी जो का प्रश्न है। रचित जी नमस्कार। चलिए, यूट्यूब पे इन्होंने प्रश्न भेजा, माफ़ कीजिएगा। रचित सक्सेना जी का प्रश्न है, अदानी विलमार इनको खरीदना है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 6 महीने के लिए रखना। अच्छा, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, कम से कम ये 6 महीने इसको रखेंगे। सर, इतनी सारी कंपनियां हैं और सब लोग अदानी के ऊपर ही जो है प्रश्न पूछ रहे हैं या अदानी लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग अदानी से निकल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए परेशान है। अभी 434 के आसपास आया और लगातार लोअर सर्किट यहाँ पर काफ़ी दिनों तक 5-5% के लगते हुए दिखाई दिए। काफ़ी नीचे आने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अदानी विलमार लेना चाह रहे हैं। क्या कुछ सजेस्ट करेंगे सर अदानी विलमार पे? आप पैसे भी लगाए नहीं हैं। एक ही मैं सजेस्ट करूंगा, आप थोड़े से पिछले स्टॉक्स को देख लेना। सुजलॉन, जेपी एसोसिएट, उसके बाद 2-3 काउंटर्स, जेट एयरवेज, इनके चार्ट्स देख लेना। एजुकॉम, ये स्टॉक कितने ऊपरी लेवल से गिरे हैं। अभी रिटेल का माइंडसेट एक ही है, ऊपर से गिरा है तो सस्ता है, लेकिन सस्ता हमेशा महंगा होता है, ये आप ध्यान में रखना। अडानी विलमार की जब तक बात है तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। तो इसके लिए अगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखो अडानी विलमार में जी, इसको मैंने पहले भी एग्जिट की राय दी थी। जब तक ये काउंटर 400 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज आप पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। सर ओवरऑल अदानी पे जो सवाल आ रहे हैं, अभी आपने पिछली बार कहा था 2 कंपनियों का जिक्र किया था, उसको छोड़ के आपने अवॉइड करने की सलाह दी थी। ओवरऑल अभी तक की जो स्टोरीज सामने आई हैं उसको लेकर के आपके पास भी क्वेरीज आ रही होंगी काफ़ी ज़्यादा। और जो लोग 2 तरह के लोग हैं, एक को यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, एक वर्ग ऐसा है जिसको लग रहा है कि हम तो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए, क्या मेरा भाव कभी आ पाएगा या नहीं। तो इन दोनों तरह के दर्शकों को आप क्या कुछ उत्तर देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपका जो भी पोजीशंस है ओके, आपको मैनेज करना आना चाहिए पहली बात तो। ओके, एक इम्पॉर्टेंट लेवल जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होंगे तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए लॉस को कट करने की। अगर आप में ये हिम्मत है तो ही आप स्टॉक मार्केट में क्या करना, इन्वेस्ट करना। नहीं तो प्रॉब्लम ये हो रहा है 4200 का स्टॉक जब 1000 रुपये आ रहा है तब आप पूछ रहे हो कि स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करने की राय दूंगा और ये स्टॉक फिर से 1800-2000 तक चला जाएगा तो गलत कौन होगा, एनालिस्ट गलत होगा जी। तो इस वजह से ऑनेस्ट ओपिनियन में देना चाहूंगा कि मैं ऐसे स्टॉक के ऊपर राय नहीं देता हूँ, क्योंकि फंसने के बाद लोग पूछते हैं। बिल्कुल, ट्रेड मेरे हिसाब से आप नहीं ले रहे हो, फंसने के बाद अगर आप पूछोगे, अगर कुछ गलत मेरे से राय होता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो जिनका भी अडानी में पोजीशंस है वो
ट्रेलिंग बेसिस का एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा ले। जैसे कि अडानी ट्रांसमिशन में मैंने कहा कि 800 रुपए का एक लास्ट होप है, क्योंकि 78% का फॉल आ चुका है उसमें। अडानी विलमार में 400 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस कहा है। उसके बाद अडानी एंटरप्राइज में मैंने एक चीज कही है कि आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है 1450 1400 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा अंबुजा सीमेंट में 280 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है। और एक काउंटर कोई तो बच गया है अडानी पोर्ट का, जो रिसेंट लो लगाया है उसने 400 का। उस इतना स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, 450 के आसपास उस स्टॉप लॉस को क्या कर ले, ट्रेल कर ले। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इस मुसीबत से निकलना पड़ेगा। देखो यस बैंक 400 रुपए का अभी 20 रुपए में बिक रहा है जी। इस बीच जो है अब आगे बढ़ते हैं, जरा मयंक जी से बातचीत कर लेते हैं। मयंक जी दिल्ली से हैं। नमस्कार मयंक जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं मयंक जी आप? ठीक ठाक सर, अच्छे हैं। क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग करते हैं, किस क्षेत्र में सर? फॉरेन लैंग्वेजेस में, जर्मन एंड इटालियन लैंग्वेजेस। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब ना तो इन दोनों में से कोई भी भाषा अगर मुझे समझ में आती है, मैं बोल पाता, तो निश्चित रूप से आपसे जर्मन या इटालियन में बात करता। सर कभी भी सीख लीजिए, काम आ जाएगा। मैं बिल्कुल, आपका नंबर आ गया है हमारे पास, तो हम आपसे संपर्क करेंगे सीखने के लिए। ठीक है जी, जरूर। क्या प्रश्न है सर आपका, बताइए। मेरा प्रश्न है कि मेरे पास ADSL के शेयर्स है, 200 शेयर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 34 रुपीज। अच्छा अच्छा। और ये मैंने काफी समय पहले खरीदा था, मतलब 2010-11 में। 5000 शेयर से 3000 बेच के अपना प्रॉफिट और मूलधन निकाल लिया। बाकी ये प्रॉफिट वाला ही बचा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये मेरा 0 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। ओहो। और टोटल प्रॉफिट ही है मेरा ये। सर अभी तो भी आप, मुझे इसका व्यू देखना है। अच्छा, अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है सर। आप 34 पे ले रखा है, 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। आपके लिए ब्रेक, मतलब ये सारे शेयर प्रॉफिट के ही हैं। तो पूछ लेते हैं कि क्या, कितने समय तक, वैसे कुछ सोचा आपने कितने समय तक होल्ड करना चाह रहे हैं? सर मैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं अपने रिटायरल्स तक रख सकता हूँ, लेकिन अनलेस अनटिल अगर ये कोई इसका रिटर्न मिले तो, और नहीं मिले तो मैं बेच के निकलना भी चाहूंगा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल व्यू पूछा है मैंने। बिल्कुल। हालांकि चूंकि आपने इतने लंबे समय तक होल्ड किया हुआ है, तो पिछले 1 साल के दौरान शेयर में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रही है। आपने 150 तक के भाव देखे, आप नहीं निकले, फिर 100 रुपए तक का भाव आ गया, 170 प्लस भी गया था, तो मैं लालच आई थी कि बेच के निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेचूं। तो एक बार जो है मुनाफे को कई बार जो है ना इकट्ठा, जब तक कैश नहीं होगा आपके पास, तो खाली वो कागज के मुनाफे जो है ना वो भी ठीक नहीं होते हैं। तो अच्छे खासे रिटर्न मिल रहा है। एक बार पूछ लेते हैं वैसे हम, नितेश जी क्या सलाह दे रहे हैं। नितेश जी काफी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, तमाम उतार चढ़ाव देखे, नहीं निकले और बाकी शेयर बेच दिए हैं। ये कुछ शेयर इनके पास अभी अलाइड डिजिटल के सर पड़े हुए हैं, तो कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? एक चीज कहना चाहूंगा, 70% क्वांटिटी को एग्जिट कर लो और बाकी की जो 30% क्वांटिटी है उसको ट्रेलिंग बेसिस का 90 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना। मंथली चार्ट भी ओके है, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाला चार्ट नहीं है। लेकिन देखो, कभी कभार घर आई लक्ष्मी को ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कैश का काउंटर है, ऐसा ना हो जाए कि सर्किट वगैरह लग जाए। तो इस वजह से आपको 70% क्वांटिटी को क्या करें, एक बार के लिए बुक कर ले, और 30% जो है क्वांटिटी उसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज के आसपास रख लेना। अगर आपको और कुछ राय चाहिए होगी तो चैनल के ऊपर अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट आते हैं, उनसे एक बार आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं जो राय दे रहा हूँ आपको वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर दे रहा हूँ। तो ये फंडामेंटल व्यू अगर आप चाहेंगे तो किसी और दिन भी सवाल पूछ लेगा। चार्ट्स के ऊपर 70% सलाह जो है नितेश जी की है, आप अपना मुनाफा जो है बांध लीजिए और बाकी जो 30% है उसको आप 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपका बहुत लंबे समय का नज़रिया है, तो अगर आपको चाहें तो जब आप अगले शुक्रवार को या किसी और दिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े, तो अभी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तमाम तरह की टिप्पणियाँ जो है हम देख रहे हैं यूट्यूब पर आ रही हैं, और उसमें कुछ एक लोग कह रहे हैं कि जितने लोग प्रश्न पूछने वालों में से 80% को नुकसान ही हुआ रहता है, लाभ क्यों नहीं होता? सर जब लाभ होता है तो लोग सवाल नहीं पूछते हैं, जब परेशान होते हैं, लॉस होता है, तो ज़्यादातर लोग सवाल पूछते हैं। तो शायद सवाल पूछने वालों की संख्या ऐसी ज़्यादा होती है जिनको जो लॉस में हो। चौहान जी का प्रश्न है और यूट्यूब पे इन्होंने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं कि सर सीमेंट सेक्टर में कोई स्टॉक बताएं 1 साल के लिए जो कि 15 से 20% तक की जो है रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे। अब 15 से 20% का रिटर्न सीमेंट सेक्टर में ये चाह रहे हैं।
पिछली बार भी आपने अदानी ग्रुप के ऊपर अंबुजा सीमेंट का जिक्र किया था। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पे आपकी राय मैं जानना चाहूँगा, और आपके पसंदीदा सीमेंट शेयर कौन से होंगे? क्या इनको सीमेंट सेक्टर में जाना चाहिए या सीमेंट सेक्टर से बेहतर आपको कोई स्टोरी लग रही है? क्या कुछ सजेशन रहेगा? इनको 15 से 20% रिटर्न एक साल में चाहिए। देखो, अभी के लिए थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को भी अवॉइड कर लेना। आज भी मेरा जो सुबह का एक सेल पिक था वो दालमिया भारत का ही था, और उसमें भी हम लोगों ने 40 से 50 पॉइंट का एक अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम देखा है इसमें। तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि करेक्शन पेंडिंग है। आपको 15% नहीं, उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अच्छे काउंटर नीचे के भाव में मिलेंगे। तो थोड़ा सा वेट करो। मेरे पास भी काफी क्वेरीज आ रही है कि पैसा लगाना है, पैसा लगाना है। तो मैं सबको वेट करवा रहा हूँ कि अभी नहीं लगाना है, नीचे में अगर मार्केट मिलता है तो ही लगाना है पैसा। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें। आईटी एक अच्छा पैक था, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा सा रैली आ चुका है। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा, टेक महिंद्रा का 1040 के ऊपर ब्रेकआउट था, वो भी ऑलमोस्ट 10-12% का अपसाइड मोमेंटम दिखा चुका है। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें। हम लोग थोड़ा सा बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है अभी, ऑनेस्टली अगर हम लोग कहेंगे तो सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो वेट करें पोजीशंस बनाने के। जी, इस बीच HB पाटिल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। पाटिल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं पाटिल साहब आप? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। क्या करते हैं सर? अभी तो रिटायर होके खेती कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी बात है कि जी जी जी, बहुत अच्छी बात। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? 5-6 शेयर के नाम है, टाटा पावर, SBI, IPL, पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, अच्छा और अच्छा टनला प्लेटफॉर्म। इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आए, कौन सा शेयर लेना चाहिए? अच्छा, ये आपने खुद रिसर्च करके, आपने इसमें पैसे लगाए नहीं है, आप लगाना चाह रहे हैं? लगाना चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये आपने रिसर्च करके निकाले। टाटा पावर एक बैंक आपने रखा हुआ है, तानला सोल्यूशन है, इंडिया पेस्टिसाइड है, यूफ्लेक्स है, और पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। ये इन्होंने 5-6 शेयर आइडेंटिफाई किए हैं सर, और इनमें से कहाँ पैसे लगाएं अगर नीचे आए तो ये इनमें से कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको पसंद आ रहे हों, या आप अपनी तरफ से कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे इनके लिए? देखो, मैं SBI को पहले ना कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो मूड और माहौल देख के लग रहा है अडानी ग्रुप का कि उसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और टाटा पावर की अगर बात रही तो आप इसका मंथली चार्ट को भी देख लेना। 200 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 140 तक भी ये काउंटर फिसल सकता है। तो ये दो काउंटर थोड़ा सा दूर है। पहली बात तो टाटा पावर में तभी बाइंग करना है जब ये काउंटर 212 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा, तो आप इसमें पोजीशंस बना सकते हो। अभी थोड़ा सा बाकी चार्ट्स के ऊपर फोकस कर लेते जी। उसमें SBI के अलावा टाटा पावर के ऊपर है, तानला सोल्यूशन है, ये यूफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं इसका मंथली चार्ट भी देख लेता हूँ। बिल्कुल सर, आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पर यूफ्लेक्स में अगर हम लोग बात करेंगे, जो ब्रेकआउट आया था प्री कोविड लेवल का, उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसको अगर लेना होगा तो 500 रुपए के ऊपर पोजीशंस बनाए। 470 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में अगर हम लोग टारगेट की बात करेंगे तो 600 से लेके 620 ये लेवल्स का आप क्या कर सकते हो, टारगेट प्लान कर सकते हो। और दूसरा कौन सा काउंटर बोला सर आपने? इसमें यूफ्लेक्स के अलावा इनके पास टाटा पावर पे इनका प्रश्न था, इंडिया पेस्टिसाइड के ऊपर इनका प्रश्न था। ये कुछ एक शेयर जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए, उनमें से जानना चाह रहे हैं कि अगर नीचे आता है तो इनमें से कोई शेयर ले सकते हैं क्या, या अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, इंडिया IPL को थोड़ा सा अवॉइड ही करें। मैं इसमें बैंक्स में अगर जाना चाहूंगा ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाना चाहूंगा। लेकिन नीचे में अगर मिलता है, समझो बड़ा वाला करेक्शन आता है 110-120 के आसपास अगर मिलता है, तो वहां पे मैं डेफिनेटली लेना पसंद करूंगा। मैं ठीक हूं, मैं कह रहा हूँ 170 वाला काउंटर 120 के आसपास लेने की कह रहा हूँ जी। इसमें मैंने टाटा स्टील में भी 1500 जब चल रहा था तब भी मैंने रिकमेंड किया था 850 भाव पे लेना है। तो मुझे मालूम है कि अभी नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे मिलता है तो आप उसमें पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये कोई डिस्क्लोजर से चलते चलते आपके लिए? हाँ, डिस्क्लोजर जो भी स्टॉक्स मैंने कहे हैं, रिकमेंड किए हैं, वो मेरे क्लाइंट्स को ऑलरेडी पोजीशंस में बना के दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए उनसे हम क्षमा चाहते हैं। कुछ एक सवाल हम यूट्यूब पे कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, उस वजह से हम यूट्यूब के दर्शकों के आज उस तरीके से सवाल नहीं शामिल कर पाए। कोशिश करेंगे कि शुक्रवार को जब हम जुड़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के उत्तर हम दे सकें।